श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। श्लोक। केकी कंठाभनीलं सुरवल विलस्वदीप्रपादाब्ज चिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसि जनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणो नाराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवीरमनिशं पुष्पकारूढरामं कौसलेन्द्र पदकमञ्जुलो कोमलावज महेश वन्दितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतक कस्य मन भ्रंड संटिनो कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिका पतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कल कंजलोचनम नौमी शंकर मनंड मोचनम। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोक जहता सोच ही नारी नर कृसतन राम वियोग सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहुफेर कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होय आयु प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोय भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार जानि सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। जय सिया राम जय सिया राम। रही एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भयउ अपारा कारण कवन नाथ नहीं आयौ जानि कुटिल किंदो मोहि बिसरायौ आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंदु अनुरागी कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा ताते नाथ संग नहीं लीन्हा जो करनी समुझे प्रभु मोरी नहीं निस्तार कलप सत कोरी जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव मोरे जिया भरोस दृढ़ सोई मिली हहि राम सगुन शुभ होई बीते अवधि रही जो प्राणा अधम कवन जग मोहि समाना राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयौ जनु पोत बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृसगात राम राम रघुपति जपत श्रवण जयन जल जात। जय सिया राम जय सिया राम। देखत हनुमान अति हर्षेउ पुलक गात लोचन जल बरसेउ मन मह बहुत भांति सुख मानी बोले श्रवण सुधा समपानी जासु जासु बिरह सोचहु दिन राति रटहु निरंतर गुण गण पाति रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता आयौ कुशल देव मुनि त्राता त्रिपुरन जीति सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत सुनत बचन बिसरे सब दुख त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा को तुम तात कहाते आए मोहि परम प्रिय बचन सुनाए मारुत सुत मैं कपि हनुमाना नामो मोर सुनु कृपा निदाना दीन बंधु रघुपति कर की कर सुनत भरत भेंट उठी सादर मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता नयन स्त्रवन जल पुलकित गाता कपितव दरस सकल दुख पीते मिले आज मोहि राम प्रीते बार बार बूझी कुशलाता तो कहूँ देव काह सुनु प्राता ए संदेश सरिस जग माही करी विचार देखे कछु नाही नाहिन तात उरिन मैं तोहि अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि तब हनुमंत नाई पद माथा कहे सकल रघुपति गुण गाथा कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई सुमिरहि मोहि दास की नाई निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करो सुनि भरत बचन बिनीत अति कपि पुलकित न चरण ही परो रघुबीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो काहे न होई बिनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो राम प्राण प्रिय नाथ तुम्हार सत्य बचन ममता पुनि पुनि मिलत भरत सुने हर्षन हृदय समात भरत चरण सिरुनाई तुरित गयउ कपि राम पही कही कुशल जब सब जाय हर्षि चले प्रभु जान मढ़ी
जय सिया राम, जय जय सिया राम। हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठ गाई, कहि प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरबासी न पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाय। दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेमधार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। जय जय सही तैसे उठ धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही। एक एकन कह बूझहि भाई, तुम देख दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकोल सौभाग्य खानी। भई सुबावन त्रिविध समीरा, भई सरजु अति निर्मल नीरा। हर्षित गुण परिजन अनुज, भुसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारिन, निरखहि गगन विमान। देखि मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। राकससी रघुपति पुर, सिंधु देखि हर्षान। बढ़ियो कोलाहल करत, जनु नारी तरंग समान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने कोई को। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर्ष सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। आवत देखि लोग सब, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेर्यो, उतरे भूमि विमान। उतरी कहे प्रभु, पुष्प कहि तुम कुबेर पहचाऊ। प्रेरित राम चले उसो, हर्ष बिरहु अति ताऊ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आय भरत संग सब लोका, कृष्ण श्री रघुबीर बियोका। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महि धरि धनुषायक। ढाई धरे गुर सरन सरोरहु, अनुज सहित अति पुलक तनोरहु। भोटे कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारे हिदाया। सकल द्विजन मिलि नाय माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनाहि सुर मुनि शंकर अज। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करि कृपा सिंधु उर लाए। श्यामल गात रोम बैठाड़े, नव राजीव नयन जल पाड़े। राजीव लोचन स्रवन जल, तन ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि, सोह मोहि जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार तनु, धरि मिले बर सुषमल ही। भूजत कृपा सिंधु भूजत कृपा निधि कुशल, भरते ही बचन बेगिना वही। सुनु सिवा सो सुख बचन, मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ, आरत जानी जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिस, कृपा निधान मोहि कर गही लियो। पुनि प्रभु हर्षि शत्रुघ्न, भेंटे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भरतानुत लक्ष्मण पुन भेंटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलोकि हर्षे पुरवासी, जनित वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिसोकी।
क्षण मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। एहि विधि सब ही सुखी करि रामा, आगे चले सील गुण धामा। कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखी बछ जनु धेनु लवाई। जनु धेनु बालक बछ तज ग्रह, चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख श्रवण धन, हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग, भव तिन्ह हर्ष सुख अगणित लहे। भेटे तनय सुमित्रा राम, चरण रति जानी। राम ही मिलत के कई, हृदय में बहुत सकुचानी। लक्ष्मण सब मातना, मिली हर्ष आशीष पाय। के कई कह पुनि पुनि, मिले मन कर क्षोभ न जाय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सासु न सबनि मिली बैदेही, चरण लागी हर्षु अति तेहि। देहि असीस बुझी कुशलाता, होय अचल तुम्हार अहिवाता। सब रघुपति मुख कमल बिलोकहि, मंगल जानि नयन जल रोकहि। कनक थार आरती उतारहि, बार बार प्रभु गात निहारहि। नाना भांति निछावर करहि, परमानंद हर्ष उर भरहि। कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहि, चितवती कृपा सिंधु रणधीरहि। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। लक्ष्मण अरु सीता सहित, प्रभु बिलोकति मातु। परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गातु। जय सिया राम, जय जय सिया राम। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बरनहि अति प्रेमा। देखी नगर बासिन के रीति, सकल हराहि प्रभु पद प्रीति। पुनि रघुपति सब सखा बोलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इन्हीं की कृपा दनुज रन मारे। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। मम हित लागी जन्म इनहारे, भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे। सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नय। कौसल्या के चरण ही, पुनित नमाऊ मात। आशीष दीन हर्षि तुम, प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सुमन भ्रष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारी निदे कही, नगर नारी नर वृंद। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कंचन कलश विचित्र सवारे, सब ही धरे सजी निज निज द्वारे। बंदन बार पताका केतु, सभी न बनाए मंगल हेतु। बीथि सकल सुगंध सिंचाई, रजमणि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। जहाँ तहाँ नारी निछावरी करही, देहि असीस हर्ष उर भरहि। कंचन थार आरती नाना, जुबति सजे करहि शुभ गाना। करहि आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याण, निगम शेष शारदा बखाना। त्यों यह चरित देखि ठगी रही, ओमा तास गुण नर किमि कहहि। नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त भय विगसत भई, निरखि राम राकेश। होल सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु जानि के कैल जानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गगन हरि कीना। कृपा सिंधु जब मंदिर गाए, पुर नर नारी सुखी सब पाए। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाए, आज सुधर सुदिन समुदाय। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सगल विप्र नाति भाए।
कहहि बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कहा तिलक करीजे। तब मुनि कहे उस मंत्र सन, सुनत चले हर्षाय। रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत सवारे जाय। जह तह धावन पठै पुनि, मंगल द्रव्य मगाय। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सुरनाय आय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवाव जाई। सुनत बचन जह तह जन धाय, सुग्रीवादि तुरत अनवाय। पुनि करुणा निधि भर तुहकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। अनवाय प्रभु तीनी भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाय। पुनि निज जटा राम बिबराय, गुर अनुशासन मागी नहाय। करि मज्जन प्रभु भूषण साज, अंग अनंग देखि सत लाज। सासुना सादर जानकी, मज्जन तुरत कराय। दिव्य बसन पर भूषण, अंग अंग सजे बनाय। राम बाम दिसि सोबती, रमा रूप गुण खानी। देखि मातु सब हर्षि जन्म, सुफल निज जानी। पुनु खगेश दहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आय सब, सुर देखन सुख कंद। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज सो बरनि न जाय, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। जनक सुता समेत रघुराई, पेखि प्रहर्षे मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब विप्र न आय सुदीना। सुत बिलोकि हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। विप्र दान विविध विधि की दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुर नदी भी बजाई। नभ द्वंद विवाजहि विपुल, गंधर्व किन्नर गावही। नाचहि अपछरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावही। भरतादि अनुज विभीषण, अंगद हनुमदादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यजन, धनुष चर्म शक्ति विराजते। श्री सहित दिन कर बस भूषण, काम बहु छवि सोहई। नवाम्बोदर बर गात अंबर, पीत सुर मन मोहई। मुकुंडांग दादी विचित्र भूषण, अंग अंगने प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर, भुज धन्य नर निरखति जे। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। बर नहीं सारद श्रेष्ठ श्रुति, सोरस जान महेश। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए, सुर निज निज धाम। बंद वेश वेद तब आए जय श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन्हा, अति आदर कृपा निधान। लखे उन काहू मरम, कछु लगे करन गुणगान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सगुण निर्गुण रूप रूप, अनुप भूप शिरोमणे। दस कंधरादि प्रचंड निशाचर, प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार, विभंजि दारुण दुख दहे। जय प्रणत बाल दयाल प्रभु, संचुक्त शक्ति नमामहे। तब विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस, निशि काल कर्म गुण नीवरे। जय नाथ करी करुणा बिलोके, त्रिविध दुख ते निर्भये। भव खेद छेदन दक्ष, हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। जय ज्ञान मान विमत तव, भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परी, हरिदास तव जय होहि रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो समरामहे।
जय चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी करी नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनी सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुद राम राजेश नित्य भजामहे अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने षटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन धने फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप न मामहे जय ब्रह्म अजम द्वैत मनोभव गम्य मन पर ध्यावहि ते कहूँ जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहि करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मागहि मन बचर कर्म विकार तजी तव चरण हम अनुरागहि सबके देखत वेदना विनती कीनी उदार अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आकार बैते ने सुनु शंभु तब आए जहाँ रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर जय सिया राम जय सिया राम जय राम रमा रमन समन भवताप व्याकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो दस शीस विनाशन बीज भुजा कृत दुरी माहि महि भुरी द्रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडन चारु तरम रत सायक पापन शंग बरम मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनि मन जात किरात निपात किए मृग लोग भोग सरे नहिए हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे विषया बन पावर भूलि भरे बहु रोग वियोग निलोग है भवदंद्र निरादर के फल ए भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम नजे करते अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मदा इनके भव वैभव वा विपदा एहिते तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये सममानि निरादर आदर ही सब संत सुखी बिरचंति मही मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महारन धीर अजय तव नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागदमान अरि गुनिशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणं रघुनंदन कंदय द्वंद्व घनम महिपाल बिलोकय दीन जनम बार बार बर माघऊ हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग बरनी उमापति राम गुण हर्षि गए कैलास तब प्रभु कपिन दिवाय सब विधि सुखप्रद बास जय सिया राम जय सिया राम सुनो भगपति यह कथा पावनी त्रिविध ताप भय भय दावनी महाराज कर शुभ अभिषेका सुनत लहई नर विपति बिरेका जय सकाम नर सुनहि जगा वही सुख संपत्ति नाना विधि पावही सुर दुर्लभ सुख करि जग माही अंत काल रघुपति पुर जाही सुनहि विमुक्त विद्रुत अरुण विषय लहई भगति गति संपत्ति नई भगपति राम कथा मैं बरनी स्वमति विलास त्रास दुख हरनी विरति विवेक भगति दृढ़ करनी मोह नदी कह सुंदर तरनी नित नव मंगल कौशलपुरी हर्षित रहे लोग सब कुरी धृत नहीं प्रीति राम पद पंकज सब जिनहि नमत शिव मुनि अज मंगन बहु प्रकार पहिराय द्विजन दान नाना विधि पाए ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति जात न जान दिवस दिना गए मास शत बीति जय सिया राम जय सिया राम
बिसरे कृप सपने हो सुधि नाही, जिमी पर द्रोह संत मन माहे। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आय सभी न सादर सिरुनाए। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीनी मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करो बड़ाई। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वै देहि, देह गेह परिवार सनेहि। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहो मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक या नीति, मोर अधिक दास पर प्रीति। अब गृह जाहु सखा सब, भजे मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानी करे अति प्रेम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसर तन गए। एक टक रह जोरी कर आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे। परम प्रेम तीन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु ताहि न बोला। जामवंत नीलादि सब, पहिराए रघुनाथ। हिय धरि राम रूप सब, चले नाई पदमात। तब अंगद उठिनाई सिरो, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधो। मरति बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारो ही पहुँच घाली। असरन सरन बिरुदु संभारी, मोहि जनित जहु भगत हितकारी। मोरे तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहा तजि पद जल जाता। तुम ही विचारे कहु नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखऊं सरन नाथ जन दीना। निचि टहल ग्रह कै सब करिहऊं, पद पंकज बिलोकी तब तरिहऊं। असी कहि चरण परे प्रभु पाही, अब जानि नाथ कहूं ग्रह जाही। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठाय और लायो, सजल नयन राजीव। निजोर माल बसन मनी, बाली तनय पहिराय। विदा कीनी भगवान तब, बहु प्रकार समुझाय। भरत अनुज सौमित्री समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगत हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। बार बार कर दंड प्रणाम, मन असरहन कहे मोहि रामा। राम बिलोकिनी बोलनी चलनी, सुमिरि सुमिरि सोचत हंसी मिलनी। प्रभु रुख देखि विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाइन सहित भरत पुनि आए। तब सुग्रीव चरण नहीं गहि नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन दस करि रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखिलहुँ देवा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा अगारा। अस कहि कपि सब चले तुरंता, अंगद कहि सुनहु हनुमंता। कहु दंडवत प्रभु से, तुम ही कहु कर जोरी। बार बार रघुनायक कही, सुरति करायउ मोरी। अस कहि चले उबाल सुत, फिर आयउ हनुमंत। तासु प्रीति सब प्रभु सन कही, मगन भय भगवंत। पुलिस ही चाहि कठोर अति, कोमल कुसुम ही चाहि। चित खगेश राम कर, समुझ परई कहु ना काहि। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा, दीन भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहु। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहेहु पुर आवत जाता।
बचन सुनत उपजा सुख भारी, परे चरण भरी लोचन बारी, चरण नलिन उर धरि ग्रह आवा, प्रभु सुभाव परिजन सुनावा, रघुपति चरित देखि पुरवासी, पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, भयउ न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोक, चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चारेउ चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अगनाही, राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी, अल्प मृत्यु नहीं कवन पीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबु हीना, सब निर्धम धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चरुत सब गुनी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, राम राज नभ घेस सुनो, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु नाही। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुत कछु बहुत न तासु, सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी, सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर एहि चरित तिन्हु रति मानी, सो जाने कर फल यह लीला, करहि महामुनि बरदम सीला, राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस सारदा, सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रमपति हितकारी, दंड जाति न कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही सुनियस, रामचंद्र के काज। जय सिया राम, जय जय सिया राम। फूल ही फर ही सदा तरु कानन, रहि एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बरौ बिसराई, सभी न परस्पर प्रीति बढ़ाई, पूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा, शीतल सुरभि पवन महबंदा, मुंजत अलिलय चलि मकरंदा, लता बिटप मागे मधु चवहि, मन भाव तो धेनु पय स्रवहि, शशि संपन्न सदा रह धरणी, त्रेता भय कृत जुग कै करनी, प्रगति गिरिन विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी, सरिता सकल बहै बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी, सागर निज मर जादा रही, डारहि रत्न तटनि नर लहि, सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा, विदु महिपुर मयूखनी, रवि तब जेत नहीं काज, माघे बारिद देहि जल, रामचंद्र के काज। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कोटि न बाजी मेघ प्रभु कीने, दान अनेक विजन कह दीने, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर, पति अनुकूल सदा रह सीता, सो बखानि सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई, यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर ग्रह परिचर्चा करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई, जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई, कौसल्यादि सासु ग्रह माही, सेवई सब निमान मद नाही, उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनि देता, जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोय, राम पदार बिंद रति, करति स्वभाव ही खोय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सेवहि सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई, प्रभु मुख कमल बिलोकत रहि, कबहु कृपाल हम ही कछु कहहि, राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति,
हर्षित रही नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। अहनिसि विधि मनावत रहि, श्री रघुबीर चरण रति चहि। दुई सुत सुंदर सीता जाय, लव कुश वेद पुराण न गाय। दो विजय विनय गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुण शील घनेरे। ज्ञान गिरा गोतित अज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन कर, नर चरित उदार। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रात काल सरजू करि मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। अनुजन संयुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख बरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाय। भुजहि बैठि राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी करि विनय कहावहि। सबके ग्रह ग्रह होहि पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। अवधपुरी बासी न कर, सुख संपदा समाज। असहस शेष नहीं कहीं सकहीं, जहाँ नृप राम बिराज। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि, देखि नगर बिरागो बिसरावहि। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गजधारी। पुर चहुपास कोटि अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। नवग्रह निखर अनीक बनाई, चनु घेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गज कांचा, जो बिलो की मुनिवर मन बाचा। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुतिनि तत। बहुमनि रचित झरोख भ्राजहि, ग्रह ग्रह प्रति मणि दीप बिराजहि। मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि, देरी विद्रुम रची। मणिकंब भीत बिरंची बिरची, कनक मानि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट, बनाई बहु प्राचीन कचे। चारु चित्र साल ग्रह ग्रह, प्रति लिखे बनाई। रामचरित जय निरख मुनि, तै मन लेहि चोराई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुमन बाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल सदा बसंत की नाई। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा वह सुंदर। नाना खग बाल की न जियाय, बोलत मधुर उड़ात सुहाय। मोर हंस सारस पारवत, भवननी पर शोभा अति पावत। जहाँ तह देख निज पर छाही, बहु विधि कूजहि नृत्य कराही। सुख सारिका पढ़ा वही बालक, कहु राम रघुपति जन पालक। राज द्वार सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचिर बजारू। बाजार रुचिर न बनई भरनत, वस्तु बिनु गत गा पाइये। जहाँ भूपि रमा निवास, तह की संपदा किमि गाइये। बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुख सब सच्चरित, सुंदर नारी नरसि सुजरठ जे। उत्तर दिशि सरजु बहा, निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंख नहीं तीर। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दूरी पराक रुचिर सो घाटा, जह जल पिहई बाजी गज ठाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करहि स्नाना। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहा बरन चार युगनर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहु दिसि तिन्ह के उपवन सुंदर। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसे ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि न लगाई। उर शोभा कछु बरनि न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अगभागा, वन उपवन बापिका तड़ागा। बापी तड़ाग अनुप कृप मनोहरायता, सोहहि
सोपान सुंदर नीर निर्मल देख सुर मुनि मोहि बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप गुंजारहि आराम रम्य पिकादि खगर जनु पथिक हंकारहि रामानाथ जहाँ राजा सो पुरबरनी की जाय अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाय। जय सिया राम जय सिया राम। जय तह नर रघुपति गुण गावही बैठी परस्पर इहहि सिखावही भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि शोभासिल रूप गुण धामहि जलज बिलोचन श्यामल गातहि पलक नयन इव सेवक त्रातहि धृत सर रुचिर चाप तुनीरहि संत कंज बन रवि धनहि रणधीरहि काल कराल ब्याल खगराजहि नमत राम अकाम ममताजहि लोभ मोह मृग जूत के रातहि मन सिज करि हरि जन्म सुखदातहि संशय शोक निबिड़ तम भानुहि धनुज गहन घन दहिन कृसानुहि जनक सुता समेत रघुबीरहि कसन भजहु भजन भव भीरहि बहुबासना मसक हिम रासिहि सदा एक रस अज अविनाशिहि मुनिरंजन भंजन महि भारहि तुलसीदास के प्रभु उदारहि ए विधि नगर नारी नर करहि राम गुण गान सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान। जय सिया राम 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 जय सिया जय सिया राम जय सिया राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम जय श्री राम। फिर से आप सबको प्रणाम, आप सबका स्वागत। जय श्री राम। और विशेषकर संगीता जी को बहुत बहुत बधाई। इन्होंने बताया कि उन्होंने पहली बार रामायण का पाठ किया है। ठीक है ना? ठीक है मैंने पहली बार किया और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैंने सही किया या नहीं किया है। तो अगर मैं करता तो आपने मेरे से बेहतरी किया, मैं इतना कह सकता हूँ। तो वेरी वेल डन, बधाई हो। और आप इस तरह से करते रहेंगे तो आप 2-4 दिन में तो ऐसे बड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे कि तुलसीदास भी शर्मा जाएंगे, करे इतना बढ़िया तो मैं भी नहीं कर पा रहा। तो वेरी नाइस, वेरी गुड जी। आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए बस। इस मंच से जुड़ी हुई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने देखा आप शायद यू आर नॉट इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना रामचरित मंथन ऑनलाइन में। तो इसके बारे में चलो बाद में बात कर लेंगे। सो देन यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रेगुलरली। तो अब देखिए इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। राम जी को अयोध्या भी ले आई और उनको तख्त पे भी बिठा दिया। तो राजा राम हो गया, तो वनवासी राम नहीं रहे हैं। मुकुट भी पहन लिया, बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण कर लिए, तो रामराज भी हो गया। और रामराज का कुछ वर्णन भी हमने सुना। तो चलो, मैं ज्यादा कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। दीदी जी बिल्कुल बैठी हुई है तैयारी करके एकदम जोरदार। तो आप उनसे सुनते हैं कि इन्होंने क्या पढ़ा और आपने क्या सुना। जय श्री राम। आशा जी। नमस्कार। मंथन परिवार के सभी प्रेमियों, भक्तों, श्रद्धालुओं, सबको मेरी राम राम और प्रभु श्री राम के चरण कमलों में मेरा नतमस्तक प्रणाम। संगीता, जैसा आपने अभी वर्णित किया कि आप अभी नई हैं और इस मंच पर आप शामिल हुई हैं। आज श्रावण मास के पवित्र अवसर पर, जो कि शिव की आराधना का शुभ समय माना जाता है, मानस के उत्तर कांड का आपने बहुत ही श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भाव से पारायण किया है। आप इसके लिए हम सभी की ओर से बधाई की पात्र हैं। और ये एक बहुत ही प्रेरणादायक चीज है कि हमारी नई पीढ़ी भी जुड़ रही है और ये एक बड़ा आश्वासन है। ये मेरा बहुत सौभाग्य और प्रिविलेज है कि डॉक्टर गुप्ता ने मुझको उत्तरकांड के प्रारंभ की 1 दोहे से और 30 दोहे तक की समीक्षा करने का आज सुअवसर प्रदान किया। मैं अपनी यथाशक्ति इसको करने का प्रयास करूंगी और मेरे लघु प्रयास में अगर कोई त्रुटि रह जाए तो मैं पहले ही आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ।
उत्तरकांड जो कि मानस का अंतिम अध्याय है। आमतौर पर हम सुंदरकांड और रामायण का 24 घंटे का पाठ करते हैं, लेकिन उत्तरकांड रामायण में का जो अंतिम पाठ है उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान और मानव हित के कल्याण की बातें बताई गई है। उसमें अगर मैं उत्तरकांड को सारगर्भित करूं तो पहला चरण मंगलाचरण है, फिर भरत और हनुमान का मिलन है, फिर श्री राम जी का अयोध्या में स्वागत है, फिर राम जी का राज्याभिषेक है, फिर वेदों द्वारा भगवान राम की वंदना की जाती है। वेद जो कि आदि अनादि और लोग उनको अभी तक क्या है, कुछ कहते हैं कि वो मैन मेड है, कुछ कहते हैं कि वो भगवान के, हम उनको अभी तक जान ही नहीं पाए। और फिर शिव जी द्वारा भी उत्तरकांड में भगवान की स्तुति की जाती है, जैसे जय राम रमा शमनम। मैं आपको अभी खाली प्रिसाइज में हेडिंग्स की ओर ले जा रही हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी और मैं समय सीमा की परिधि का ध्यान रखूंगी। तो शिव जी भी जो है वो, और शिव जी, राम भी शिव जी की भक्ति करते हैं और शिव जी भी राम की भक्ति करते हैं। राम ने भी कहा शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहिनी भावा। फिर भगवान के जो सखा थे बानर और निषाद, अंगद, बाली, वो उन सब का भी धन्यवाद करते हैं। वो थैंकलेस नहीं है, वो कृतज्ञ नहीं है। भगवान राम जो है वो कृतज्ञ हैं और सबको। और फिर श्री राम जी का के राम राज्य का वर्णन है, जिसके बारे में हम बहुत बार कहते हैं कि राम राज्य जैसा होना चाहिए। और अंतिम दोहों में 25 से 30 तक जो है वो अयोध्या नगरी की सुंदरता का वर्णन है। तो मैं चलती हूँ उत्तरकांड के प्रारंभिक श्लोक में मंगलाचरण है। तुलसीदास जी भगवान राम के रूप का वर्णन अनेक अलंकारों से करते हैं। उनके नील वर्ण को मोरकंठ की आभा के समान बताते हैं। बहुत बड़े बड़े विश्लेषणों से भगवान को आभूषित करते हैं। पीतांबरधारी भगवान के कमल नेत्र सदा प्रसन्न रहते हैं। और इन अयोध्या के स्वामी रघुनाथ जी के चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा भी वंदित हैं और वेदों द्वारा भी वंदित हैं। और अब हम चले दूसरे प्रकरण में, हनुमान जी और भरत का मिलन। हम सब जानते हैं कि भरत अपने को बहुत गिल्टी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने राम राज्य की उन्होंने सिंहासन की आकांक्षा नहीं की थी और वो राम जी को लेने भी गए थे। तो श्री राम जी के विरह में भगवान के लिए वो सोचते हैं कि मैं कितना दुष्ट हूं, मैंने क्यों, मेरे कारण जो है भगवान को वनवास हुआ। उनका मन बहुत द्रवित होता रहता है और ऐसे समय में ही हनुमान जी प्रकट होते हैं और वो भरत जी से कहते हैं कि आप जिनके बारे में अहर्निशि दिन रात सोचा करते हैं, वे रघुकुल तिलक अब अयोध्या वापस आ रहे हैं। तो भरत जी हनुमान जी से पूछते हैं कि जब कोई नया आदमी मिलता है तो हम उससे परिचय जानना चाहते हैं। भाई तुम वो कौन, वो तुम तात कहाँ से आए? वो हनुमान जी से वो कहते हैं कि आप कौन है और कहाँ से आए हैं। तब हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, मारुत सुत, मैं वायु का पुत्र हूं और मैं कपि हनुमाना, मैं बानर हनुमान हूं। और वो फिर अपने को क्या है बहुत विनम्र बताते हैं, दीन बंधु रघुपति किंकर, मैं भगवान दीन बंधु रघुनायक का जो हूँ दास हूँ। वायुपुत्र ने कहा कि मैं दीन बंधु भगवान का दास हूँ। तो देखिए दास भाव की हनुमान जी में हमेशा जो है वो पराकाष्ठा रही है। भरत जी उनसे पूछते हैं, जैसे एक कोई प्रेमी और प्रेमिका अपने एक दूसरे के बारे में पूछते हैं कि क्या वो मुझे याद करता है, क्या वो मेरे बारे में सोचता है। भरत जी उनसे पूछते हैं कि कभी ये बताइए कि मुझ दास को, मुझ गरीब को भी कभी मेरे गोसाई कृपाल प्रभु जी याद भी करते हैं। तो हनुमान जी भरत जी को आश्वासन देते हैं, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात। हे तात, वे भरत से कहते हैं राम तुम्हें प्राणों के समान प्यार करते हैं और ये मेरा सत्य वचन है। और ऐसा सुनकर पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्षत हृदय न समात। और ऐसे अपने बारे में सुनकर भरत क्या है, पुलकित हो जाते हैं और बार बार हनुमान जी से गले लगते हैं। और तीसरा प्रकरण है श्री राम जी का अयोध्या में स्वागत। अगर मैं चाहूं तो इसके लिए 2-3 घंटे पूरे
1 से 30 दोहों में लग जाते, लेकिन मैंने बहुत संक्षिप्त में समय की परिधि का ध्यान रखकर किया है। श्री राम जी का अयोध्या में स्वागत, क्योंकि उनके राम राजा वापस आ रहे हैं। और सब भरत जी ने हनुमान जी से भेंट करने के बाद अयोध्यापुर में जाकर सबको ये सुमंगल समाचार सुनाया कि श्री रघुनाथ जी कुशलता पूर्वक नगर में वापस आ रहे हैं। और 4 से 10 दोहों में भगवान के अयोध्या में स्वागत का वर्णन किया गया है। भगवान नगर के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं, मुझे मेरे अयोध्यावासी बहुत प्रिय हैं। और वे पुष्पक विमान को नीचे उतरने के लिए कहते हैं। और जब विमान ने उनको नीचे उतार दिया तो वो विमान को कहते हैं कि अब तुम कुबेर के पास वापस चले जाओ। लेकिन विमान का वापस जाने को मन नहीं है, क्योंकि उसे राम जी का साथ बहुत पसंद है। कृषकाय भरत जी के साथ, जिनकी काया प्रभु राम के वियोग में क्षीण हो गई थी, वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को भगवान ने देखा। और भगवान ने जब इन सब गुरु लोगों को, पूज्य लोगों को देखा, तो उनके सम्मान में क्या है, अपना धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिया। और वे अपने सभी भाई शत्रुघ्न से मिले। और भरत जी ने भी माता सीता के चरणों में सिर नवाया। सभी अयोध्यावासी भगवान राम के आगमन से बहुत हर्षित हैं। लक्ष्मण और सीता जी सहित प्रभु रामचंद्र को माताएं बार बार देख रही हैं और बार बार पुलकित हो रही हैं। और उन्होंने, तुलसीदास जी ने कहा है कि माताओं की हालत कैसी है, जैसे कोई नई ब्याही गाय अपने बछड़े को देखकर क्या है, बार बार उसकी ओर दौड़ती। अब भगवान को नहलाया गया, उनको अलंकृत किया गया, ये सब हुआ। फिर वो अपने महल की ओर जाते हैं। तो भगवान के स्वागत में आकाश से भी क्या है, सुमन वृष्टि हो रही है। नगर को लोगों ने स्वर्ण कलशों से सजाया है। भांति भांति के चौक पूरे गए हैं, गज मुक्ताओं से सजाया गया है। और फिर क्योंकि सब लोग क्या खुशी है, पहले राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तभी उन्हें क्या करा था, वनवास दे दिया गया था। फिर अब श्री राम जी के राज्याभिषेक का वर्णन है। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान श्री जानकी जी शोभित है। सब लोग उन तीनों को देखकर, लक्ष्मण जी, राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखकर क्या है, अपना जीवन सफल मानते हैं। ब्राह्मणों ने भी वेद मंत्रों का उच्चारण किया। सबसे पहले तिलक मुनि वशिष्ठ ने किया। प्रथम तिलक मुनि वशिष्ठ कीना, मुनि सब विप्रन आयुष दीना। ये बार बार 2 लाइन जो है लोग पढ़ा करते हैं कि गुरु वशिष्ठ उनके गुरु थे, इसलिए पहला अधिकार राज तिलक करने का किसका था, राम जी के गुरु वशिष्ठ का था। और फिर उन्होंने ब्राह्मणों को आदेश दिया और ब्राह्मणों ने भी तिलक किया। फिर आपने पढ़ा संगीता की, बहुत दान दिए गए, याचक को अयाचक कर दिया गया। मतलब इतने दान ब्राह्मणों को भी दिया गया सबको। और याचक मीन्स भिखारी, ये जो मांगने वाले थे, उन्हें इतना दान दे दिया गया कि अब उन्हें कुछ मांगने की क्या है, जरूरत ही नहीं रही। अब मैं बढ़ती हूँ, वेदों द्वारा भगवान राम की वंदना की गई। वे विभिन्न तरीकों से भगवान की स्तुति करते हैं और उनके गुणों और शील का बखान करते हैं। वेद कहते हैं कि वो क्या है, अजन्मा है, अद्वैत हैं और उनको केवल अनुभव से जाना जाता है। अभी अभी इसी क्षण ओम भाई ने 5 दोहा कहा, वो वेदों की स्तुति में आता है। अव्यक्त मूल मनादि तरुत्वच, चारि निगमा गम भले, षटकंद शाखा 25 अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कठुर मधुर वेली, अकेली जही आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित, संसार बिटप नमाम है। वेद शास्त्रों ने कहा कि जिनका मूल, जिनकी प्रकृति क्या है, अव्यक्त है, जो प्रवाह रूप से क्या है, अनादि हैं, जिनके 4 त्वचाएं हैं और जिनके 6 तने हैं, 25 शाखाएं हैं, अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है और वो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं।
ऐसे संसार रूपी वृक्ष स्वरूप विश्व में प्रकट। हे प्रभु, वेद कहते हैं हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद जिनको कि सब लोग क्या है, जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो वेद की भगवान के चरणों में क्या है, नतमस्तक हैं। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ कि वेद कह रहे हैं कि ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, मन से परे है, ब्रह्म का ध्यान करते हैं। किंतु हे नाथ, वेद कह रहे हैं हम तो नित्य आपके ही सद्गुणों का यशगान करते हैं। हम आपसे बार बार ये वर मांगते हैं, प्रभु मन वचन और कर्म के विचारों का त्याग करके हमारा मन और प्रेम सदैव आपके चरणों में ही रमण करे। और फिर अब हम बढ़ते हैं भगवान शिव की स्तुति पर। ये मेरी बहुत प्रिय स्तुति है। श्री रामचंद्र कृपाल भजन के बाद जो शुरू होती है, जय राम रमा रमनम समनम, तो मैंने उसमें से 2 लाइनें चुनी है। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमनम, रघुनंदन कंदन कंद घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम निधान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, भगवान शिव कह रहे हैं, आप जन्म मरण सुख दुख आदि का नाश कीजिए। हे पृथ्वी के पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। और फिर भगवान उन्हें बताते हैं राम जी को, आपने 10 शीश और 20 भुजाओं वाले रावण को भी विनाश करके इस पृथ्वी के कष्टों और भार को क्या है, कम कर दिया है। फिर हम वानरों और निषाद राज की विदाई के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया था अपने शीर्षक में कि भगवान छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी के द्वारा क्या है, वंदित और प्रिय हैं। तो जिन लोगों ने भगवान की लंका में रावण को जीतने में मदद की थी, अब भगवान उनको आभूषित करके विभिन्न अलंकारों से और उपहारों से उन सब से कहते हैं कि अब आप वापस चले जाइए। तो जो उनका अंगद का पुत्र है वो कहता है कि मेरे पिता तो आपको मुझे ही सौंप गए थे, आप मुझे क्यों वापस भेजते हो। कोई भी रियली राम का साथ छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते। श्री रघुनाथ जी ने बड़े प्रेम और आदर से अपने सभी सखाओं को बुलाया और वे उनका धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं, मैं तुम्हारा क्या यशोगान या प्रशंसा करूं। मेरे हित के लिए, मेरे काज के लिए आप सबने तो अपने घरों और सुखों का भी त्याग कर दिया, अब आप वापस चले जाइए। लेकिन वे कहते हैं, प्रभु हमें मत त्यागिए। और उनकी भावनाएं प्रभु के प्रति देखिए। मोरे तुम प्रभु गुरु पिता माता, जाऊं कहां तज पद जल जाता। मोरे तुम प्रभु गुरुपति माता, जाऊं कहां तज पद जल जाता। हे स्वामी, आप तो मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं, पिता हैं और माता सब कुछ है। आपके श्री चरण कमलों को छोड़कर मैं कहां जाऊं। फिर उत्तर कांड में हम आज के अंतिम 2 चरणों में देखते हैं कि श्री राम राज्य की व्याख्या। ये इतनी विस्तृत है कि काफी समय लग सकता है इसकी व्याख्या करने में। लेकिन हम देखें कि हम बार बार कहते हैं, कभी भी कहीं बहुत सब चीजें इन ऑर्डर एंड लॉ में होती हैं, क्या राम राज्य है, सबको राम राज्य की आकांक्षा होती है। तो दोहा नंबर 20 से 22 में विस्तार से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। और दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक, अगर आदमी को किसी प्रकार के ये दुख नहीं हो तो क्या है, हमारा जीवन सुखमय होगा। आजकल आप देखें हम सभी क्या है, दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तापों से बहुत दुखी हैं। पेंडेमिक के मारे घरों में बंद हैं, लोगों का व्यवसाय छूट गया है। और राम राज्य में क्या है, कोई कोरोना और कोई पेंडेमिक नहीं आती और किसी की भी अल्प आयु में भी क्या है, मृत्यु नहीं होती। ना कोई दरिद्र है, ना कोई दुखी है और ना कोई दीन है और ना ही कोई बेरोजगार है। और राम राज्य की में तो क्या है कि इवन मनुष्य नहीं, प्रकृति भी राम से मिली हुई है, वो भी राममय है। राम की बात को जैसे कहते ना, कभी कभी अगर भाई पति पत्नी है तो वो एक दूसरे की नीड को सेंस कर जाते हैं, या अच्छे जो दोस्त है वो एक दूसरे की नीड को, आवश्यकता को
समझ लेते हैं। तो मैं एक दोहा पढ़ना चाहूंगी। लता बिटप मांगे मधु चवही, लता बिटप मांगे मधु चवही, मन भाव तो धेनु पै श्रवही, शशि संपन्न सदा रहे धरनी, त्रेता मह कल जुग कृत जुग कै करनी। कितना सुंदर मनोहारी वर्णन है कि बेल और वृक्ष भी क्या है, मांगने से ही मधु शहद को टपका देते हैं, और गायें भी क्या है, मन चाह दूध दे देती हैं। मन भाव तो धेनु पै श्रवही, जितना हम दूध गायों से चाहते हैं वो अपना दूध दे देती हैं। शशि संपन्न सदा रहे धरनी, धरती सदा खेती और अनाज से हरी भरी रहती है, लाइक इसलिए कोई अकाल नहीं होता। और लास्ट वाला देखिए, त्रेता में कृत जुग कै करनी, त्रेता युग में ऐसा लग रहा है जैसे सतयुग जैसा हो गया है। आखिरी चरण में 25 से 30 दोहों में राम की जन्मभूमि अयोध्या की नगरी की सुंदरता का वर्णन है। जात रूप मणि रुचित अटारी, माना रंग रुचिर गजधारी, स्वर्ण रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों के सुंदर ढले हुए फर्श बने हुए हैं। घरों में मणियों के दीप शोभा दे रहे हैं, रत्नों के खंबे हैं, हीरो और पन्नों से क्या है, जड़ी सोने की दीवारें शोभायमान हैं। और मैंने मंडन मिश्र के बारे में पढ़ा था कि मंडन मिश्र को, जिनको कि शंकराचार्य को भेजा गया था शास्त्रार्थ करने के लिए, कि मंडन मिश्र की मैना भी वेदों का पाठ करती थी, वो इतने ज्ञानी थे बिहार के। तो यहाँ पर वो कहते हैं राम राज्य में क्या है, सुख सारिका पढ़ावई बालक, सुख सारिका पढ़ावई बालक, कहूं राम रघुपति जन पालक। बालक लोग अपनी तोता मैना को पढ़ाते हैं, कहो राम रघुपति जन पालक, वो लोगों की का भार संभालते हैं। तो आजकल में एक लंबे समय के बाद हम सब देख रहे हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम, पहले मैं ओम भाई को भी नमन करती हूँ कि उन्होंने ये राम कथा का डिफरेंट पक्षों में, विभिन्न पक्षों का जो मंच हम सब लोगों के लिए प्रदान किया है, हम सब उनके आभारी हैं। और आप सबने सुना होगा कि 5 अगस्त को क्या है, विशाल राम मंदिर का शिलान्यास है, और अयोध्या नगरी में स्वर्ग क्या है, पृथ्वी पर उतरकर आ जाएगा। आप सबका मुझे धैर्य पूर्वक सुनने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर गुप्ता का भी आभार प्रकट करती हूँ, और ये आकांक्षा करती हूँ कि हम सभी लोग आगामी 2 वर्षों में अगर अयोध्या नगरी में अपने राम लला के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सके तो वो हमारा बहुत ही सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने वो भी दोहे जो भाई साहब ने लिखे, मैं उनको भी करने की कोशिश कर सकती हूँ अगर भाई साहब चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।